हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। एंड नीट का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि इतना टाइम मिलने के बाद भी अच्छा नहीं गया। मेरे एक दो दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा भी, तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ गलती कहाँ रह गया या क्यों नहीं नंबर उठा। तो देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो एक होता है ना कि सिली मिस्टेक कर जाना या फिर दिमाग एंड टाइम पे उस 3 घंटे के अंदर स्टेबल नहीं रह पाना या बहुत सारे ऐसे फार्मूले होते हैं जो आप बार बार उस चीज़ को डिराइव करे रहते हो अपने घर पे यू नो लेकिन एंड टाइम पे एग्ज़ाम के वक्त में आपको नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आंसर तो आ रहा होता है लेकिन आप कंफर्म नहीं होते कि यही, क्योंकि जो भी जेई मेंस के एग्ज़ाम होते हैं या जेई नीट के एग्ज़ाम, वो कंफ्यूजिंग बहुत जो 4 ऑप्शंस दिए होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। आपको लगता है ये भी सही है वो भी सही है, तो इसीलिए तो ये एग्ज़ाम इतना रेप्यूटेटेड है। समझ रहे हो उन चीज़ों को। तो बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं गया है इतना टाइम मिलने के बावजूद भी। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, चलो कोई बात नहीं, ये सभी कहते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा पॉइंट है ना कि आपको दिलासा तो मिल जाता है, चाहे मैं आप लोग को बोलूँ या कोई भी बोले आपको कि हाँ चलिए बहुत सारे ऑप्शन। लेकिन रियलिटी ये है ना कि जब तक आप खुद पे वर्क नहीं करोगे ना, जब तक आप अपने मिस्टेक्स को नहीं देखोगे, जब तक आप एनालाइज नहीं करो, क्योंकि मैं बार बार चाहे 2 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ या 3 साल से, इवन 4 साल से, जितना साल से भी दे रहा हूँ और मुझे नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम रह गया। जब तक आप ये एनालाइज नहीं करोगे तब तक सिर्फ आप ऑप्शंस के पीछे भागते रहोगे कि मेरे पास और क्या ऑप्शंस है। इन चीज़ों को समझने को कोशिश करें, आप एनालाइज़ करो। मैं बार बार यही चीज़ें कहता हूँ कि जब आप एनालाइज़ करोगे ना तब आपको ये पता चलेगा कि मेरे में गलती कहाँ हो रहा है, मिस्टेक्स मैं कहाँ कर पा रहा हूँ, क्यों नंबर क्यों नहीं उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बार बार रिपीट देते हैं लेकिन उनके नंबर ही नहीं इंक्रीज होते। तो कहीं ना कहीं तो उस बच्चे में प्रॉब्लम होगा ना कि वो सिलसिलेवार तरीके से या सही तरीके से वो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। और जब आप जरूर बस एवं ही किसी चीज़ की तैयारी में लगे रहते हो कि हाँ चलो कर लेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाता है कि उस एग्ज़ाम को क्रैक करना या उस एग्ज़ाम में इवन 100% देना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप टारगेट लेके चलते हो, जब आप ये लेके चलते हो कि नहीं यार, अगर मैं ये नहीं कर पाऊँगा तो मेरे जो भी ड्रीम्स है ये वो नहीं पूरा हो पाएगा, तब आप ज़रूर आप अपना 100% देते हो। और उस 100% में भी आप सोचते हो कि कहीं मैं तो कमी तो नहीं रह गया, कहीं कहीं नहीं हो पाया। तो अगर जब आपके मन में ये सब चीज़ें आते हैं ना, तो और भी आप मेहनत करना चालू करते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे पास अभी कमेंट आते हैं कि मुझे एलन में एडमिशन लेना है, रेजोनेंस में एडमिशन लेना है, ठीक है। देखिए, एलन रेजोनेंस ये एक इंस्टीट्यूट है, ये आपके सिलेक्शन को गारंटी नहीं देते हैं कि आप आओ एडमिशन करवा लो और हो ही जाएगा। नहीं, हज़ारों लाखों ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ से करवाने के बाद अभी दर दर भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक आप खुद को विधिवत तरीके से नहीं ले चलिएगा तब तक कोई भी इंस्टीट्यूट आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। आपके सिर्फ पैसे वेस्ट होंगे। इन चीज़ों को ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि मैं उनको डीमोटिवेट कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। डीमोटिवेट मैं आप लोगों को नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को जो रियलिटी है, जो करना चाहिए, हम सभी को जो करना चाहिए, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जो भी बच्चे एग्ज़ाम चाहे किसी भी चीज़ के देते हैं, वो कुछ ना कुछ तो ड्रीम होता है, ठीक है। अगर उस ड्रीम को अगर आप जी नहीं पाते हो तो मुश्किल होते हैं। समझ रहे हो उन चीज़ों को। तो नहीं गया एग्ज़ाम, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए आप
एक वैसा वेल प्लान्ड तरीका बनाओ। वेल प्लान इस सेंस में कि बहुत सारे बच्चे ज़रूर टाइम टेबल बना लेते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जब रिज़ल्ट आते हैं, जब बुरे रिज़ल्ट आते हैं खास के, लेकिन धीरे 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 वो चीज़ें नहीं हो पाते हैं। नहीं, आपको वेल प्लान्ड इस तरीके से करना है, आपको एक आग रखना है कि नहीं यार इस बार तो मुझे करना है। एंड जब एक और बात जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि लास्ट के टाइम में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, जब आपकी रिज़ल्ट जब भी आए इस बार और आपको लगे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, आप उसी दिन से प्रण कर लो कि मुझे हर दिन एक सेट ख़त्म करना है। और जब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा नीट का, ठीक है, उस एग्ज़ाम में आप इतने बेहतर हो चुके रहोगे जिसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के तरीके होते हैं, ठीक है। तरीका क्या होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे यानी कि एग्ज़ाम दे दिए, घर पे आए और उस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे नहीं। आप जब भी टेस्ट दो, जब भी आप क्वेश्चन एग्ज़ाम दे के आओ, उस क्वेश्चन को घर पे देखो कि कितना आपको एक नज़र में आ गए, कितना के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ा, कितना आपसे नहीं हुआ, ठीक है, क्या लॉजिक थे। जब आप उन चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे ना, तो वो क्वेश्चंस आपको सदा के लिए याद ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने, और एक चीज़ और आप लोग देखिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन आप गलत करते हो ना और दोबारा या तो कोई टीचर आपको बताते हैं या खुद ही आप कहीं से पता करते हो या ढूंढते हो, और जब आपको पता चलता है तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा।